खोज खबर में आपका स्वागत है। 2 फरवरी सन 1835 को गवर्नर विलियम बेंटिक के समक्ष थॉमस बेबिंगटन, जिसे लॉर्ड मैकॉले के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा शिक्षा नीति हेतु स्मरण पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसके लागू होते ही भारत की गौरवान्वित गुरुकुल शिक्षा पद्धति विनष्ट हो गई तथा अंग्रेजों द्वारा ऐसी शिक्षा पद्धति लागू की गई जिससे ऐसे लोग तैयार हो जिनके लहू तो भारतीय हो पर मानसिकता पूरी अंग्रेजी सरकार की हो। इसी स्मरण पत्र के बाद भारत में चल रहे हैं समस्त गुरुकुल नष्ट हो गए और ऐसी शिक्षण पद्धति की ओर हम अग्रसर हुए जिनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना हो गया। आज भारत देश विकट आंतरिक और बाह्य संकटों से जूझ रहा है। विकास के नाम पर प्रकृति छिन्न भिन्न हो रही है। वातावरण प्रदूषण इस कदर बढ़ रहा कि देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन कैफे खोलने पड़ रहे हैं। ये किस तरह का विकास है? जगह जगह हिंसा संप्रदाय के नाम पर सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे बच्चे बच्चियों के साथ क्या हुआ, आज पूरा विश्व इस बात से परिचित है। इन समस्त समस्याओं के समाधान का केंद्र उचित शिक्षा है। इसलिए बाबा विश्वनाथ की कृपा से काशी क्षेत्र में सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण अत्यंत आवश्यक पहल है। आप सभी भी सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में दैहिक दैविक भौतिक मानसिक आध्यात्मिक जिस तरीके से लग सकते हैं बढ़ चढ़कर लगे, जिससे पूरे सनातन संस्कृति का उद्धार हो और हमारे बच्चों के नस्ल बदले। यह विश्वविद्यालय एक ऐसा अद्वितीय विश्वविद्यालय होगा जहां किड्जी से लेकर हायर एजुकेशन की शिक्षा उपलब्ध होगी। एक बच्चे के अक्षर ज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान, चाहे एआई, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग तथा मेडिकल आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन सबको साथ लेकर एक दिव्य विद्या पद्धति का निर्माण कर राष्ट्र के लोगों को बढ़ाने की परिकल्पना है। एक ऐसी अद्भुत विद्या पद्धति जिसका आधार होगा सनातन संस्कृति का प्राण। उक्त बातें वाराणसी के अक्था स्थित एक लान में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री आनंदम धाम ट्रस्ट वृंदावन के पीठाधीश्वर परम पूज्य सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने कही। विश्व बंधुत्व और पूरी विश्व को कुटुंब मानने की संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सबके लिए बात करती है। तो आज विश्व के 8 अरब मनुष्य भी भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि क्या वही गौरवशाली परंपरा भारत की जो मानव को देवत्व को उपलब्ध कराने में समर्थ है। मानव को दानव बनाने के लिए तो बहुत सारे पंथ चल रहे हैं, बहुत सारी विचारधाराएं चल रही हैं। तो यह सनातन धर्म, सनातन संस्कृति केवल एक शब्द हिंदुओं के लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई कंजर्वेटिव वर्ड नहीं है। यह पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए अगर बचने का कोई एकमात्र मार्ग है तो केवल और केवल सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के मार्ग पर चलकर होगा। इस विश्वविद्यालय के निर्माण का एक ही उद्देश्य है कि हम मैगोले की शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए लोग हैं, जहां केवल और केवल पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करके हमें पढ़ना सिखाया गया है। क्योंकि शिक्षा रोजगार दायिनी है, पापी पेट का सवाल है, रोटी कपड़ा और मकान देती है, उसी के लिए सभी पढ़ते हैं। केवल और केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए शिक्षा दी जा रही है, परंतु मानवीय संवेदना विकसित हो इसके लिए कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। संस्कृति का विकास हो इसके लिए कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। और भारत की संस्कृति या विश्व की संस्कृति कैसी रह गई? पाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताकत भैया, भ्रष्टाचार करो, विदेशियों को बुलाओ, अपने देश को लुटवा लो, अपनी संस्कृति मिटा लो, भेदभाव उत्पन्न कर दो। तो यह मानवता के विनाश को रोकने के लिए आज और अभी अगर भारत नहीं जगा तो मुझे नहीं लगता कि बदलते हुए परिदृश्य में हम भारतीयों सनातनियों के लिए कोई एक स्थान इस विश्व में रह जाएगा जहां हम जाकर रह पाए। मैं फिर भी उन बड़े लोगों के लिए तो कुछ नहीं कहता जिनके पास कई देशों की नागरिकता, ग्रीन कार्ड, वो तो चांद और मंगल पे भी जमीन लेकर के घर बनाने की सोच रहे हैं। पर मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि अब तेरा क्या होगा कालिया,
ये आम भारतीयों का क्या होगा, आम सनातनियों का क्या होगा? वो तो चले जाएंगे कहीं ना कहीं। उनके लिए कई देश हैं, स्विट्जरलैंड में उनके बंगले बने हुए हैं, उनके लिए सभी लोग राजी हैं, क्योंकि पैसे से सब कुछ बोलता है, धन से सब कुछ बोलता है। ये जरूरत आम भारतीयों की है। भारतीय क्या सोचते हैं, सनातनी क्या सोचते हैं? ये काम साधु संतों का है, ये काम नेताओं का है। अरे ये दोनों के पास बहुत पैसा है, नेताओं के पास भी बहुत पैसा है, बाबाओं के पास भी बहुत पैसा है। तो वो तो जब माइग्रेट करना चाहे माइग्रेट कर जाएंगे, चले जाएंगे। आपके बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जो आप रोटी कपड़ा और मकान के लिए ही निरंतर संघर्ष कर रहे हैं इस देश में, आप किस देश में जाएंगे, कहां जाएंगे? और चलो आपके जीवन काल तक 5 साल 10 साल 15 साल सब कुछ ठीक रह भी गया, पर आपकी संतानें आपको कोसेंगी। जब बांग्लादेश की तरह माता पिता दादा दादी के सामने ही बच्चियों की प्रतिष्ठा लूटी जाएगी, तो उस समय आप इसे कैसे बर्दाश्त करोगे? वो बच्चे बाद में जब आपको कोसेंगे कि आपके पास समय था, आप साधु थे, आप नेता थे, आप टीचर थे, आप पत्रकार थे, आप डॉक्टर थे, आप इंजीनियर थे, बहुत सारे प्रोफेशंस आपके थे, पर ये देश ये संस्कृति भी तो आपकी थी, मैं भी तो आपका ही बालक था, आपने ही जन्म दिया था मेरे पिता। आपने मुझे बचाने के लिए भविष्य के क्रूरतम अवस्था को देखकर कोई बचाव का रास्ता क्यों नहीं चुना? एक छोटा सा देश भूटान अगर बच सकता है, तो हम भारत के इतने लोग हैं क्यों नहीं बच